देखो हम आ चुके हैं प्रैक्टिस वाले सेक्शन में। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, लास्ट तक बने रहना, बढ़िया लगेगा बिल्कुल सारे। ऑलरेडी इसकी जो वीडियो तुमने पहले वाला नहीं देखा तो लिंक में मैंने डाल के रखा है, वो वीडियो जाके लिंक में देख लेना। किसकी? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की और वाउचर की भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की कुछ क्वेश्चंस, फिर टी सेप अकाउंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर प्रैक्टिस करने वाले हम कौन सी, अकाउंटिंग वाउचर की। 3 पार्ट में डिस्कशन होने वाली है क्वेश्चन, वीडियो बिल्कुल इंपोर्टेंट होने वाली है। 3 चैप्टर यहाँ पे होने वाली है कवर, तो यहाँ पे साथ में कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो यहीं पे मैं यहाँ पे डोंट वरी हट जाऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, यहीं पे देखते रहना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस ऑफ गोल्डन रूल की बात यहां पे हो रही है। तो जो गोल्डन रूल है उसका क्या है, याद है सबको? ये याद नहीं है। देखो, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, याद आया? चलो मैं करके दिखाता हूं अभी कैसे कैसे करेंगे। यहां पे प्रैक्टिस ऑफ गोल्डन रूल का, एक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ कितना, 2 लाख रुपीज की यहां पे बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहां पे देखो पहले आइडेंटिफाई करो कैसे कैसे करनी है, मैं फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा अकाउंट इन्वॉल्व, फिर क्या आएगा, इंक्रीज हो रही है नेचर ऑफ अकाउंट, फिर आएगी इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले याद रखना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या लिखना, जो क्वेश्चन है वही लिख लेना यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा, कौन सी अकाउंट इन्वॉल्व है। देखो बिजनेस के पास, बड़ा ध्यान से इसको समझना कि बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, तो कैश एसेट्स है, इंक्रीज हुई तो डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिखो पहले अकाउंट मिल गया तुमको कैश। अब कैश आया, ठीक है, कौन दिया, एक्स स्टार्टेड बिजनेस, यानी एक्स क्या है, ओनर। ओनर की अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट है। कैश तुम्हारा क्या है, ये होया अकाउंट इन्वॉल्व। यहां पे क्या आएगा, नेचर, तो कैश तुम्हारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो कितने अमाउंट है, 2 लाख रुपए। अब कैपिटल, कैपिटल क्या है तुम्हारा, कैपिटल ही है। ये क्या हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट बैलेंस 2 लाख रुपए। तो फॉर्मेट ऐसे, पर्टिकुलर्स, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे दोनों साथ में इंक्रीज डिक्रीज कर देना, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज, कितने यहाँ पे लिखा है, 20,000। कितनी है रे, 20,000 की हमने गुड्स परचेज करी। तो लिखो भाई सेम, पर्टिकुलर्स, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, फिर डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, अकाउंट इन्वॉल्व, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचर, फिर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ, फिर यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर तुम्हारे पास आया, इंक्रीज इन एसेट्स, तो यहाँ पे ये उतार देना। अब यहाँ पे लिखो फर्नीचर, अकाउंट इन्वॉल्व। फर्नीचर परचेज किया तुमने, कितने रुपए देके, तो फर्नीचर आया, गया क्या, कैश गया, तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। फर्नीचर तुम्हारा क्या है, एसेट्स है, कैश भी तुम्हारा क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स यहाँ पे फर्नीचर आता तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज हो तो कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में डाल दो 20,000 रुपये। कैश गया, कैश डिक्रीज होगी, तो कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे डाल दो 20,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट चलो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अन्नू। अन्नू से हमने क्या किया, गुड्स खरीदा, परचेज किया, क्रेडिट में लिया, तो बनाओ अपनी अकाउंट। प्रैक्टिकल, ये पर्टिकुलर से क्वेश्चन यहाँ पे उतारनी पड़ेगी। अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या आएगा, नेचर, यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट। हो गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अन्नू, ठीक है। तो अकाउंट कौन सी इन्वॉल्व हुआ, परचेज अकाउंट, और कौन सी अकाउंट हुआ, किससे पैसा दिया क्या नहीं दिया, तो क्रेडिटर बन गया हुआ हमारा, तो उसके नाम डालेंगे अन्नू, अन्नू अकाउंट। तो परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कौन सी बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में डाल दो 6,000 रुपये। अन्नू हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे डाल दो 6,000, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पेड सैलरी ऑफ ₹10,000, भाई सेम पर्टिकुलर्स, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डेबिट क्रेडिट, तो डाल दो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में।
फिर यहाँ पे क्या आ जाओ, अकाउंट इन्वॉल्व, फिर यहाँ पे लिखो नेचर, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। सेम पेड सैलरी, सैलरी तुमने दिया, सैलरी देख बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि सैलरी दिया फिर इसको करते हैं पेड अकाउंट। नहीं, पेड नहीं, क्या दिया तुमने, कैश दिया। तो यह एक्सपेंसेस अकाउंट कौन सी आएगा, सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या तुम्हारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुई तो कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस 10,000। अब गया क्या तुमसे, कैश गया तो कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट क्या तुम्हारे एसेट्स है, एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस 10,000। नेक्स्ट चलो, रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज कितनी है, 13,000 कमीशन रिसीव हुआ। बनाओ अपनी अकाउंट, वही सेम यहाँ पे पर्टिकुलर्स में उतरो। अकाउंट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, देखो रिसीव कमीशन, क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट आया, किसके बदले आया, कमीशन के, तो यहाँ पे लिखो कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे नेचर, कैश क्या है, एसेट्स है, कमीशन क्या है तुम्हारा, इनकम है। एसेट्स यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हुआ इंक्रीज, तो कौन सी बैलेंस में आएगा, डेबिट बैलेंस में आएगा, तो डेबिट में डाल दो कितना, 13,000। कमीशन इनकम है, ऑल इनकम और कौन सी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे डाल दो 13,000 क्रेडिट साइड में। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000, हमने गुड्स बेचा कितने की, 50,000 रुपये की, तो लिखो भाई सेम, ये क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर ये क्या आएगा, अकाउंट इन्वॉल्व, फिर ये क्या आएगा, नेचर, फिर ये क्या आएगा, बताओ, याद नहीं आ रहा, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, इंक्रीज डिक्रीज, फिर क्या आएगा, डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट। तो अकाउंट कौन सी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज इतना, तो पैसा हमारे पास आया, हमने सामान बेचा तो क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, सामने सामान सेल के तो सेल्स अकाउंट आएगा। नेचर कैश का एसेट्स है, सेल्स का क्या है, इनकम है, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ, कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 50,000 रुपये। इनकम, ऑल इनकम और कौन सी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे डाल दो 50,000। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अभी हमने गोल्डन रूल कंप्लीट कर लिया, लाइन वाइज कि अकाउंट आइडेंटिफाई करा, उसकी नेचर भी देखें और क्या होगा, डेबिट होगा कब, क्रेडिट होगा कब, उसको प्रैक्टिस कर दिए। अब आ जाओ टी सेप अकाउंट। टी सेप अकाउंट की एक्चुअली जो फॉर्मेट है वो कैसे है मैं बताता हूँ, ऐसे होता है टी सेप अकाउंट की फॉर्मेट। मैं यहाँ पे अलग से बना के नहीं रखा, बना के दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे भी प्रैक्टिस हो। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट साइड यहाँ पे डेबिट साइड और राइट साइड यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट साइड। इसको याद रखना, ठीक है। ये है टी सेप अकाउंट, यानी एक अकाउंट की दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट साइड है तो तुम्हारा क्या है डेबिट साइड, और जो राइट साइड क्या होता है वो क्रेडिट साइड। ये भी तुमको क्लास में बताया होगा, जो डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस। इसकी मीनिंग भी समझा था कि कैसे होता है करके, ठीक है। अगर नहीं पता तो पिछले वाले वीडियो जाके चेक कर लेना कि इसकी एक्चुअली क्या मीनिंग। अब देखो टी सेप अकाउंट, टी सेप अकाउंट क्या है, किसकी टी सेप अकाउंट है ये। देखो मैं ये तो हो गया टी सेप अकाउंट की फॉर्मेट, इसको बना लेना। मैं यहाँ पे अभी इसके लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेट की कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि डेट यहाँ पे दिया नहीं है, मुझे चाहिए नहीं डेट। बोला है ओपन ए टी सेप अकाउंट विथ मशीन, यानी अब मशीन अकाउंट बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने मशीन अकाउंट, क्या किया मैंने, मशीन अकाउंट कर दिया। तो यहाँ पे भाई लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड यहाँ पे हो गया क्रेडिट। अब ओनली यहाँ पे जिस टाइम पे टी सेप अकाउंट बनाओगे ना, ओनली किसके बारे में सोचना, जो अकाउंट है उसके बारे में ही सोचना। तो यहाँ पे क्या है, मशीन अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट के बारे में ही सोचेंगे। क्या है मशीन अकाउंट, देखो पहले मशीन परचेस। तो मुझे ये बताओ कि मशीन बढ़ा कि कम हुआ, ओबियस की बात है बढ़ गया। तो मशीन एसेट से बढ़ेगा तो कौन साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखो, देखो एक्चुअली जो इसकी एंट्री होगा टी सेप की, ये जर्नल एंट्री होगा और उसके बाद क्या होगा, लेजर एंट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ये बता, बट अभी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, अभी मैं दिखा रहा हूं कि साइड कौन सा आएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीन यहां पे आएगा ये 5,000 रुपये, क्योंकि डेबिट साइड में डाला। मशीन सोल्ड, मशीन सेल कर दी तो मशीन कम होगी, तो यहां पे सोल्ड ऑफ मशीन, तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बड़ा गोल्डन रूल को बड़ा ध्यान से सुन लेना,
मैंने पढ़ाया भी कितने बार कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, याद रखना। फिर मशीन डिस्कार्ड मतलब सेल, तो यहाँ पे लिखो डिस्कार्ड ऑफ मशीन, ये कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में 1000 रुपये, कितना आएगा रे 1000 रुपये। फिर क्या आएगा, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन, तो यानी मशीन का वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन कितना है ये 500, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दो, अच्छा सोल्ड ऑफ मशीन यहाँ पे 3000 है, ये 3000 है, मैंने यहाँ पे गलती से 3000, तो बैलेंस कर दो इसको, डेबिट साइड ज़्यादा हो गया 5000 रुपये इस साइड। देखो बैलेंस करना यहाँ से सीख जाओ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बैलेंस कैसे करोगे, जो साइड बड़ा है ना उसको पहले टोटल कर दो, सेम अमाउंट को ना नेक्स्ट अपोजिट साइड में लेके चले जाओ, फिर छोटी वाली अमाउंट जो है उसको प्लस करके बड़ी वाली से माइनस कर देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे आ जाएगी कितना 4 550, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया 500 हो गया। दोबारा बोल रहा हूँ कैसे करनी है कि जो साइड बड़ा है उसको पहले प्लस करना, सेम अमाउंट को ऑपोजिट साइड में लेके जाना, फिर जो छोटी वाली साइड ना जितने अमाउंट होंगे उस अमाउंट को प्लस करके बड़ी वाली से माइनस कर देना, यहाँ पे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखो कितना आया 5, यहाँ पे मैंने ले लिया 5, छोटी वाली साइड को प्लस किया कितना 3 1 4, ये 4.5, ये आएगा 4500, तो 5000 ये बड़ा था माइनस 4500, तो कितना आएगा 500 रुपये आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, याद रखना ऐसे करते हैं बैलेंस, ठीक है। ये हो गया मशीन की टी सेप। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखो ये हो गया तुम्हारा टी सेफ अकाउंट, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो ये ओपन है टी सेफ अकाउंट विथ कैश, ये हम कैश की टी सेफ अकाउंट बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, कैश की, तो इस साइड में बना रहा हूँ मैं, देखो भाई सेम। तो यहाँ पे ओनली किसके बारे में सोचोगे, कैश के बारे में, कि कैश इंक्रीज हुआ कि कैश डिक्रीज हुआ। तो क्या कैश एसेट्स है, अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट बैलेंस, डिक्रीज होगी तो क्या आ जाएगी, क्रेडिट बैलेंस आएगी, है ना। लिखो तो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो तुम्हारे पास क्या आया, देखो जिस टाइम पे तुम कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को क्या सोचना, फार्म, तुम क्या हो, फार्म हो, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, कैश आया, कैश आया तो कौन सी बैलेंस में आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट्स है। तो यहाँ पे लिखो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। देखो ये एक्चुअली स्टेटमेंट ये सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हम लिख रहे हैं, क्यों हम सीख रहे हैं किस टी सेप अकाउंट, बट जिस टाइम पे लेजर एंट्री करेंगे ना उसकी स्टेटमेंट कुछ और होगी, जिस टाइम पे जनरल लेजर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे सिखाऊंगा। तो कितना हमारे पास आया, ये आया 5 लाख में बिजनेस स्टार्ट करा हमने। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपये, तो कैश गया, हमने सामान खरीदी, तो यहाँ पे परचेज गुड्स कितना 20,000 रुपये की। रेंट पेड, रेंट देंगे तो पैसे जाएगा, तो रेंट पेड कितना आ गया 5,000 रुपये। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो गुड्स हमने उधार में लिया तो पैसा गया क्या, नहीं गया, पैसा आया क्या, नहीं आया, तो इस अकाउंट में ये नहीं आएगा। क्या सेल्स, यानी हमने पैसे लेके सामान बेचा तो हमारे पास पैसा आया, क्या सेल्स कितना 10,000 रुपीज। पेड सैलरी, सैलरी दिया, क्या गया, तो सैलरी यहाँ पे डाल दो 6,000 हो गया। बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड बड़ा है उसको पैसे पहले प्लस करोगे, ये हो गया 5,10,000, ये हो गया 5,10,000, बैलेंस कर दो यहाँ पे 5,10,000 से कितना चला गया 25 और 6, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यानी ये सारे अमाउंट को प्लस करके 5,10,000 से माइनस करना, यहाँ पे अमाउंट आएगा। ये कमेंट सेक्शन में करके देना आंसर, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम कमेंट करते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर देना सर के सर। नेक्स्ट टी सेप अकाउंट, भाई सेम बनाएंगे। ये यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम एक क्रेडिटर अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं, जिसकी नाम है राधे। राधे सुना है वो गाना, हाल ना पूछो मोहन की, सब कुछ राधे राधे हैं, नहीं सुना, सब सुने होंगे, है ना। चलो कमेंट सेक्शन में गाना भी बोल देना क्या है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगी, इतने क्वेश्चन हमने कर लिया। लिखो टी सेप अकाउंट, लिखो ये किसकी, ये तुम्हारा किसकी है, क्रेडिटर अकाउंट, नाम है किसका, राधे, राधे अकाउंट। क्रेडिटर कौन है, लायबिलिटी है, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। परचेज गुड्स फ्रॉम राधे ऑफ 10,000, तो लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, हमने उसे उधार लिया, परचेज गुड्स तो क्रेडिट साइड में डालूंगा मैं 10,000।
पेड टू राधे, हम राधे को कुछ अमाउंट पेमेंट कर दी तो क्या हो जाएगा, कम हो गया। देखो टू राधे पेमेंट कर दी ना, तो टू कैश यहाँ पे आएगा, टू कैश पेड टू राधे कितना 3000 रुपये। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने सामान बेचा, किसको बेचा, मोहन को। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट है क्या, कहीं पे है नहीं, हम राधे के अकाउंट बना रहे हैं तो इसको स्किप करो। कैश परचेस, ये कैश में सामान लिया हमने, उधार में तो लिया नहीं, तो क्रेडिटर क्यों बढ़ेगा, तो ये भी एंट्री नहीं होगी। पेड टू राधे, दोबारा हमने राधे को पे किया तो टू कैश कितने हो गए 2000 रुपये। बैलेंस कर दो, कैसे करते हैं बैलेंस, ये आ गए 10,000, ये आ गए यहाँ पे 10,000, यहाँ पे आ जाएगी टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा रे 10,000 से माइनस कर दो कितना 5000 रुपये। कैसे करते हैं बैलेंस, जो साइड बड़ा है उसको प्लस करना, सेम अमाउंट को अपोजिट साइड में लेके जाना, छोटी वाले अमाउंट को प्लस करके बड़ी से माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो टीसेप अकाउंट। यहाँ पे ये किसकी टीसेप अकाउंट बोल रहा है, बोला कैपिटल अकाउंट खोलो टीसेप। ठीक है, तो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट टीसेप की। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल भी बढ़ गया बिजनेस का, है ना। तो देखो कहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ गया बिजनेस का, तो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश देखो कितना हो गया 60,000 रुपये। तो कैपिटल तुम्हारा क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, इंक्रीज होगी तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। लिखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कितना आ जाएगा, ये 60,000, कितना आ गया 60,000। ठीक है, कौन साइड में डाला हमने, क्रेडिट साइड में डाल दी। फिर लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट ऐड कर दो क्रेडिट साइड में 9,000 रुपीज। देखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, दोबारा कैपिटल डाल दिया, डाल दो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कितना रे 10,000 डाल दो, डाल दिया। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कुछ कैपिटल से ये लेके चला गया तो कौन साइड में डालेंगे, डेबिट साइड में डाल दो, कैपिटल कम होगी। ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट है, ये 5,000 है। कैसे बैलेंस करेंगे भाई, जो से ज़्यादा है पहले प्लस कर दो इसको, 60 प्लस ये 9,000 प्लस ये कितना हो गया 10,000, तो ये हो गया 79,000। और यहाँ पे डाल दो 79,000। बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगी, तो 79 माइनस कर दो कितना 5,000, तो कितना आ जाएगा 74,000 आ गया बैलेंस। सबको आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में रे। ठीक है, कमेंट करके बताना सबको कैसे समझ में आ रहा है। देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो वाउचर स्टार्ट करते हैं। देखो अकाउंटिंग वाउचर, कितने टाइप के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं सबको याद है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड क्या है ट्रांसफर वाउचर। कब कब बनेगा पिछला वीडियो पक्का क्लिक कर लेना, वहां पे समझ में अच्छे से आ जाएगी कब कौन सी वाउचर बनेगा। अभी मैं यहाँ पे वाउचर बना रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज कितने, यहाँ पे 50,000 की हमने क्या लिया, क्या लिया हमने, गुड्स ले लिया। तो वाउचर कौन सी बनेगी बताओ, तो परचेज गुड्स, तो क्या हुआ परचेज के एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे क्या बनेगी डेबिट वाउचर, तो ऊपर हेडिंग डाल दो डेबिट वाउचर। फिर सेंटर टॉप में क्या आएगा वाउचर के अंदर, सेंटर टॉप में वाउचर के अंदर क्या आएगा कोई बोलेगा, यह आएगा नेम एंड एड्रेस आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेपी एंड सन्स, ये कंपनी का नाम है, एड्रेस यहाँ पे सेक्टर 93 नोएडा पिन के साथ। लेफ्ट साइड में क्या आएगी वाउचर नंबर, वाउचर नंबर 01 डाल दिया मैंने वाउचर नंबर। राइट साइड में क्या आएगा सेम डेट आएगा, तो आज की डेट डाल देना जो भी तुम्हारा है। उसके बाद एक डाल दो पर्टिकुलर अमाउंट की सिंबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम कौन सी वाउचर बना रहे हैं, डेबिट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। डेबिट क्या किया, क्या आएगा डेबिट में, तो हमारे पास क्या आया सामान आया, तो यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट लिखो। अब नरेशन डाल दो,
परचेज पर कितने का परचेज हुआ रे 50,000 का, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50,000। परचेज गुड्स वाइड रिसिप्ट नंबर जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा 1 2 3 मैंने डाल दिया, यहाँ पे तुम भी डाल देना। फिर यहाँ पे टोटल कर दो 50,000, तो ये लिखो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो और एक लाइन खींच दो, यहाँ पे खींच दी और एक लाइन। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा SD सिग्नेचर SD, यहाँ पे आएगा मैनेजर का, और यहाँ पे आएगा SD किसकी आएगी, ये अकाउंटेंट का। तो ठीक है, किसकी आएगी, ये अकाउंटेंट का। ठीक है, मैं यहाँ पे हाथ में बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे भी प्रैक्टिस हो। और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप लगेगी, क्योंकि हमने पैसा दिया कि हमारे पास क्या है, प्रूफ। रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे उसकी साइन होगा, और यहाँ पे लिखेगा क्या नाम है इसका, यहाँ पे लिखेगा कि रिसीव कितने अमाउंट हुआ, रिसीव ₹50,000 ओनली, ये पूरा लेटर में लिखा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और स्टाम्प के साथ। तो ऐसे बनेगा वाउचर। डेबिट वाउचर कैसे बना, सेंटर टॉप में बाहर बिल्कुल यहाँ पे वाउचर के नाम, कौन सी वाउचर है, यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस की नेम एंड एड्रेस आएगा। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड में तुम्हारा आएगा क्या नाम है इसका, वाउचर नंबर। राइट साइड में आएगी डेट, फिर डेबिट में क्या हुआ, नरेशन, फिर अमाउंट, फिर सिग्नेचर, फिर आ गया। ठीक है, आगे देखो और एक वाउचर बनाते हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड है ओल्ड मशीन, एक हमने पुराना मशीन बेच दी 90,000 में, तो पैसा हमारे पास आया। तो अगर हमारे पास पैसा आ रही है तो कौन सी बैलेंस बनेगा, या कौन सी वाउचर बनेगा, ये बनेगा क्रेडिट वाउचर। क्या बनेगा, ये क्रेडिट वाउचर। तो ऊपर लिख दो क्रेडिट वाउचर करके। तो यहाँ पे बस लाइन खींचो भाई, नाम डालो, यहाँ पे अपनी नाम डालो, बिजनेस की नाम। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस के साथ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे डाल दो, पिन कोड के साथ डाल दो। फिर क्या आ जाएगा इसमें, इस लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वाउचर नंबर 0 1 2 3 मैंने ऐसे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगी, डेट कोई भी डेट डाल देना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कर दो, क्या करोगे, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट की ऐसे ही खींचो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट में क्या आया, क्या बेचा हमने, ओल्ड मशीन अकाउंट 90,000 की बेच दी, ये अमाउंट की सिंबल डाल दो यहाँ पे। सोल्ड अ मशीन वाइड बिल नंबर या इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो 1 2 3 डाल देना नरेशन में। टोटल कर दो कितना, 90,000। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लिखना टोटल 90,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नेचर SD, यहाँ पे किसकी आता है, यहाँ पे आएगा मैनेजर का MNG, और यहाँ पे कितना आएगा SD, इसका आएगा अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट का। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे ना पैसा जा रहा है ना पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे एक वाउचर कौन सी बनेगी, ट्रांसफ़र वाउचर। कौन सी बनेगी, ट्रांसफ़र वाउचर। ठीक है, तो बनाओ ट्रांसफ़र वाउचर, कैसे बनेगा भाई, सेम ट्रांसफ़र वाउचर ऊपर, यहाँ पर अपनी नाम डाल दो, अभिषेक एंड कंपनी, अभिषेक एंड कंपनी यहाँ पे डाल दो। सेक्टर 82 नोएडा, नोएडा में डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या नाम है इसका, ये आ जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या आता रे, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर डाल दिया। राइट साइड में क्या आएगा, डेट आएगा, डेट डाल देना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो, पहले क्या आएगा, डेबिट। डेबिट में कौन आएगा, देखो डेबिट में क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो रेंट, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट कितना अमाउंट है, 6,000। और यहाँ पे लाइन खींचो, फिर यहाँ पे क्रेडिट में कौन आएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, 6,000। टोटल कर दो, टोटल में गलती नहीं करना कि टोटल में यहाँ पे 12 डाल दो, जितने की ट्रांजैक्शन है टोटल में उतने ही आएगा टोटल में। ठीक है, ठीक है रे। और यहाँ पे डाल देना जो तुमने किया, रेंट आउटस्टैंडिंग जो भी हुआ उसकी नरेशन डाल दे यहाँ पे। अब भाई सेम लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा तुम्हारा सिग्नेचर किसकी, ये SD आएगा मैनेजर का,